सलाम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ज़मीनी और फ़िज़ाई जंग में वो धूल चटाई है कि वो बरसों याद रखेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि भारत की नापाक और मैली आंख कराची के पानियों की जानब उठ रही है। तो सुन लो, आओ ना ज़रा खुशबू लगा के। पिछली बार संदूर लेने आए थे, खाक लेकर चले गए। इस बार अगर आए तो नेवी की सफ़ेद वर्दियाँ तुम्हारा स्वागत तो ज़रूर करेंगी, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें मिलेंगे कुछ ऐसे बड़े सरप्राइज़ कि तुम्हारी नस्लें भी तुम्हें याद रखेंगी। एक और बात, अगर तुम जिंदा बच गए और वापस जाने के काबिल रहे तो तुम्हारे हाथ में सिंदूर नहीं, सफेद साड़ियां होंगी, क्योंकि अब कराची अकेला नहीं। अब समुंदर में गूंजेगा पाकिस्तान का दिल हिला देने वाला तूफान। जदीद रडार तबाहकुन मिसाइल जो हैं दुश्मन की आबदोजों को कब्र में उतारने वाली टेक्नोलॉजी से लेस। तो चलो हम आपको दिखाते हैं कि समुंदर को महफूज करने के लिए वो सरप्राइज जो दुश्मन के गरूर को गरकाब करने के लिए काफ़ी है। तैयार हो जाएं, ये है पाकिस्तान नेवी की ताकत, दुश्मन के ख्वाबों की बर्बादी। हिंदुस्तानियों, तुम बार बार हमें INS विक्रांत की धमकियां देते हो कि वो आ रहा है, तो सुनो, ये वही विक्रांत है ना जो आज से ठीक 12 रोज पहले सिर्फ एक अफवाह पर पाकिस्तान से भाग निकला था कि पाक अफवाह इसको निशाना बनाने वाली हैं, और ऐसा भागा था कि इंडिया पहुंचकर ही सांस लिया था, और इसके बाद से आज तक तुम लोगों ने इसको अभी तक हवा नहीं लगने दी थी। तो भेजो एक बार फिर विक्रांत को, हमारी पाक फौज तैयार है स्वागत के लिए। तो सबसे पहले स्वागत करेगा बाबर क्रूज मिसाइल, जो नेवी के जहाज़ों और आबदोजों पर नस्ब किए गए ज़मीन, समुंदर और ज़ेरे आब लॉन्चिंग की सलाहियत रखते हैं। 700 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज है। भारतीय बहरी बेड़ों, बंदरगाहों और ज़मीनी तनसीबात को निशाना बनाने की भरपूर और मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अब बात करते हैं अगले सरप्राइज की, हार्बा एंटी शिप मिसाइल। पाकिस्तान नेवी का अपना तैयार करदा एंटी शिप क्रूज मिसाइल जहाजों से फायर किया जा सकता है। दुश्मन बहरी जहाजों, फ्रीगेट्स और सरफेस टारगेट्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो अब बात करते हैं PNS बाबर की, जो सबको छुड़ा कर रख देगा, क्योंकि ये जहाज जदीद रेडार, एंटी शिप और एंटी एयर मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस है। फिजाई, जमीनी और बहरी हमलों से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के लिए जहाज तेज रफ्तार और इंतहाई लचकदार जंगी कुव्वत का इजाफा हैं। अब बात करते हैं ज़र्ब कोस्टल डिफेंस सिस्टम की। चीन का C602 मिसाइल सिस्टम है, जो जमीन से फायर होने वाला क्रूज मिसाइल है। ये दुश्मन के जहाज़ों को साहिल से निशाना बनाता है। अब बात करते हैं शाहकार की, जो हमारे मेहरबान मुल्क चीन ने हमें दिया है। चीनी साख्ता फ्रीगेट्स 504 AP जदीद तरीन जंगी जहाज पाकिस्तान को चीन ने फराहम किए हैं। जदीद AESR रेडार सिस्टम से लैस। HQ-16 सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल और एंटी सब मैरीन टेक्नोलॉजी से लैस। फिजाई, जमीनी और आबदोज दुश्मन को एक साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। एक और बड़ा सरप्राइज जो स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है, खामोश कातिल है, और ये है 90B अगोस्टा आबदोजें। पाकिस्तान ने इन आबदोजों को ऐसे ही अपग्रेड करके जदीद तरीन बना लिया है जैसे पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को बनाया है। ये आबदोजें जदीद तरीन सिस्टम से लैस हैं, टारपेडो और क्रूज मिसाइल की सलाहियत रखती हैं। इसके अलावा दीगर बहुत से सरप्राइज भी विक्रांत या किसी भी बहरी बेड़े के लिए मौजूद हैं। अरे हाँ, एक और बहुत बड़ा सरप्राइज जो बताना याद ही नहीं रहा। हिंदुस्तानियों, इसे अच्छी तरह से नोट कर लो। पाकिस्तान कराची के साहिल समुंदर से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर 2 एयरबेस भी मौजूद हैं। जहां मौजूद हैं वो ही लड़ाका शाहीन, जिन्होंने तुम्हारे जदीद तरीन और महंगे तरीन त्यारों जो संदूर लेने आए थे को धूल चटाकर और खाक बनाकर रख दिया था। तो याद रखो, इन त्यारों को कराची के दोनों एयरबेस से तुम्हारे तक आने में शायद 10 सेकंड ही लगेंगे। तो दुश्मनों, सुन लो, ये वो पाकिस्तान है जिसे तुम कमजोर समझते हो, मगर हकीकत यह है कि हम समुंदर की तह से भी हमला कर सकते हैं और फिजाओं में तुम्हारी सांसें भी रोक सकते हैं। हमारे पास अब सिर्फ बंदूकें नहीं, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस समुद्री भेड़िए, आसमानी उकाब और ज़मीनी शेर मौजूद हैं। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।